दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एक बेस्ट बजट वायरलेस कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं और आपका बजट अंडर 1000 रुपीज है तो आपको ये MCAT का Optimus BT 4-in-1 वायरलेस कीबोर्ड जरूर नजर आया होगा। Amazon पर इस MCAT कीबोर्ड का जो रिव्यूज हैं, जो रेटिंग है वो 4.1 से भी ज्यादा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस कीबोर्ड को ऑर्डर किया जाए और आपके लिए एक डिटेल रिव्यू बनाया जाए। तो आज हम इस कीबोर्ड का डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये MCAT का वायरलेस कीबोर्ड बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आपको इस वायरलेस कीबोर्ड के प्रोज भी बताएंगे और कॉन्स भी बताएंगे। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिटेल रिव्यूज देखने के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जब आप ऑर्डर करेंगे तो ये इस तरह के पैकेजिंग में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है Optimus BT 4-in-1 वायरलेस कीबोर्ड। इजी डिवाइस स्विचिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। USB का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा 3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। विंडोज PC, मैक OS, एंड्रॉइड, आईफोन, गूगल TV, फायर TV सभी तरह के डिवाइसेस के साथ ये कंपैटिबल है। रेट्रो पॉप की का यहाँ पे डिजाइन यूज किया गया है। स्पेशल क्विक की का एक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको बताएंगे आगे। चलिए फटाफट इसकी अब करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ से हमने इसको कट किया है यहाँ पे और अब इसको करते हैं अनबॉक्स फटाफट। तो ये लीजिए, ये कर दिया हमने अनबॉक्स। सामने यहाँ पे आपको मिलेगी एक मैनुअल। इस मैनुअल को आप इत्मीनान से बैठ के पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। चलिए अब कीबोर्ड को निकालते हैं यहाँ से बाहर। उसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये लीजिए भाई, ये इसको हमने पन्नी इसकी हटा दी। तो ये फर्स्ट लुक में इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा। ये इसकी यहाँ पे सर्कुलर राउंड की यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी के बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। ब्लूटूथ 1, ब्लूटूथ 2, ब्लूटूथ 3 और यहाँ पे USB डोंगल जो आप यूज़ करेंगे तो वायरलेसली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसकी की यहाँ पे दी गई है। कीबोर्ड काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है। और बैक साइड पे आप यहाँ पे आइए। बैटरीज जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है उसके लिए यहाँ पे आपको ये पार्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बैटरीज लगानी है तो हम भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ कर रहे हैं Amazon बेसिक्स की, और इस तरह की बैटरीज आप भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे इसे लगा दिया जस्ट लाइक दैट। और ये डोंगल है इसके अंदर। इफ़ इन केस आप जो PC यूज़ कर रहे हैं उस PC के अंदर ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी नहीं दी गई है तो वहाँ पे ये डोंगल आपका बढ़िया काम करेगा। कीबोर्ड के टॉप साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। यहाँ से इसको कर सकते हैं ऑन। अभी हमारा कीबोर्ड ऑन हो गया। यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। इस साइड पे 2 लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे यूज करना है। ऊपर सामने की तरफ MCAT की ब्रांडिंग है। जब आप टाइपिंग करेंगे तो इस तरह का कुछ फीडबैक आपको मिलेगा। मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। और सिंगल की प्रेस करेंगे। कीबोर्ड के अंदर कीज जो है मेम्ब्रेन कीज हैं तो काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पे फीडबैक आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। ये हमारा स्पेस। कीबोर्ड का बिल्ड काफ़ी अच्छा है। बिल्ड के अंदर कोई भी यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नज़र आ रहा है देखने में। और यहाँ पे रबर पैडिंग्स भी यूज़ की गई हैं। ये आपका कीबोर्ड जब आप इसे डेस्क पे यूज़ करेंगे तो इस पैडिंग की वजह से स्लिप नहीं करेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप विंडोज़ पे इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं या मैक OS पे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी की इसके ऊपर मेंशन भी किया गया है, विंडोज़ या कमांड या ऑल्ट या फिर ऑप्शन। तो वाइल स्विचिंग इन डिफरेंट OS आपको काफ़ी कन्वीनियंस यहाँ पे इस कीबोर्ड के ऊपर मिल रही है। आपको सब कुछ बताया जा रहा है। उसके अलावा टॉप सेक्शन पे यहाँ पे फंक्शन कीज हैं और ये 2 लाइट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको पहली लाइट जो मिल रही है स्विचिंग के टाइम पे ये ब्लिंक करती है। दूसरी लाइट जो यहाँ पे दी गई है वो आपको फंक्शन कीज अगर आप लॉक करनी है तो उस केस में आप इसे यूज़ करते हैं। सिंपली आपको फंक्शन की को प्रेस करके रखना है और एस्केप पे जो लॉक बना हुआ है, एस्केप का बटन आप दबाएंगे एक बार तो ये आपकी फंक्शन कीज अब यहाँ पे लॉक हो गई है। उसके अलावा आप कीबोर्ड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, फंक्शंस हैं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पे प्रिंट नहीं किया गया है। बेसिकली यहाँ पे स्टिकर्स लगे हुए हैं और ये काफी अच्छी क्वालिटी के स्टिकर्स हैं। ये इतनी आसानी से हटने वाले भी नहीं है और ये कभी मिटने वाले भी नहीं है। ये प्रीमियम में जो कीबोर्ड्स होते हैं उसके अंदर आपको फीचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसुस का कीबोर्ड है, इसके अंदर भी यहाँ पे स्टिकर्स यूज करे गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको इस कीबोर्ड को कैसे यूज करना है। सबसे पहले बताते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है और डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कनेक्ट करने के बाद कैसे आप स्विच कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, तो बराए मेहरबानी वीडियो को आराम से देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये मैकबुक है, ये मेरे पास iPhone 17 Pro है, एंड्रॉइड फोन भी है मेरे पास OnePlus का। तो इन सब पे ही हम कनेक्ट करते हैं बारी बारी और उसके बाद फिर स्विच करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी मैकबुक को कनेक्ट करेंगे और इसको ब्लूटूथ 1 पे पेयर करेंगे। तो ब्लूटूथ 1 वाला जो इसका की है इसको हमें प्रेस एंड होल्ड करके रखना है थोड़ी देर। जैसे आप होल्ड करके रखेंगे ये यहाँ पे पेयरिंग मोड में आ जाएगा, ब्लिंक करने लगेगी ब्लू लाइट, काफी फास्ट ब्लिंक होता है। इसके बाद आपको अपनी मैकबुक में ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर आना है और नीचे आप आएंगे, यहाँ पे Optimus 1 यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं Optimus 1 आ रहा है, 1 का मतलब है ब्लूटूथ 1। तो इस पे हम कनेक्ट करेंगे। अब ये देखिए आप कनेक्ट हो गया है। लाइट अब ब्लिंक करने के बाद स्टैटिक होने के बाद बंद हो चुकी है और उसके साथ यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी आ रही है, 90% अभी हमारी बैटरी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा काफ़ी
ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट हुआ है और जो फीडबैक है और जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी फास्ट है और किसी भी तरह का डिले लेटेंसी का हमें इशू यहाँ पे फेस नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है और सारी कीज़ काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ काम कर रहा है। इफ़ इन केस अगर आपके ओएस में काम नहीं करती है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको स्विच कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक ओएस है, विंडोज़ की की है, एंड्रॉयड है, iOS है। तो उसके लिए आपको फंक्शन की को प्रेस करके मैक को दबा देना है तो ये भी मैक से कंपैटिबल हो जाएगा। इफ इन केस कोई की काम नहीं कर रही है तो आपको कंपैटिबल मोड को ऑन कर देना है। जब आप विंडोज़ पे जाएंगे तो फंक्शन की को दबा के रखना है और W का बटन दबा देना है जो विंडोज़ का है, तो ये विंडोज़ पे स्विच हो जाएगा। तो सारी कीज विंडोज़ वाली काम करने लग जाएंगी। आप ब्लूटूथ 2 को पेयर करेंगे अपने आईफोन के साथ। यहाँ पे आप की को होल्ड करके रखेंगे, प्रेस एंड होल्ड, तो यहाँ पे आ गया, देखिए ऑप्टिमस 2 आ गया ना। ऑप्टिमस 2 से पेयर करेंगे, इसको पेयर का बटन दबाएंगे। अभी हमारा कनेक्टेड लिख के आ चुका है। ये देखिए आप हमारे अब आईफोन पे टाइपिंग स्टार्ट हो गई है और स्पीड आप देख ही रहे हैं काफ़ी फास्ट है, मतलब रिस्पॉन्स तो कहीं से भी ये छोड़ता नहीं है कीबोर्ड। आप करेंगे एंड्रॉयड से प्रेस एंड होल्ड। अब आप देख सकते हैं एंड्रॉयड में ऑप्टिमस 3 आ गया, मतलब ऑप्टिमस 3 पे क्लिक करिए, ये हमारा अब एंड्रॉयड से भी कनेक्ट हो गया। स्पीड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। एंटर भी हो जाता है, सब कुछ काम करता है, एंटर वेंटर सब काम करेगा। ये देखिए ऊपर नीचे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सारी कीज़ काम करती हैं, प्रॉपर काम करता है आपका। अब देखिए जैसे मुझे मैकबुक पे स्विच करना है, ब्लूटूथ 1 से मेरा मैकबुक कनेक्ट है। अब इसको एक बार की को प्रेस करेंगे, ब्लिंक हो गया और ये कनेक्ट हो गया। स्पीड देख रहे हैं आप। अब इसको करेंगे आईफोन से, ब्लिंक करा, कनेक्ट हो गया। ये लीजिए आईफोन ब्लूटूथ 3, ब्लिंक होगा, कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा ना, तभी तो टाइप करेगा। ये लीजिए, टाइपिंग में आपको मज़ा आएगा। ये लीजिए काफ़ी फास्ट है। तो ये फास्ट स्विचिंग का एक्सपीरियंस भी ये डिवाइस दे रहा है इतने कम प्राइस पॉइंट पे आने के बाद भी। और कुछ फीचर्स है जो मुझे आपको बताने थे, जैसे कि आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैकबुक में यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है कीबोर्ड के ऊपर, म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूट एंड म्यूट का। तो ये सारे काम इस कीबोर्ड से भी हो जाते हैं जब आप इसको इस कीबोर्ड से पेयर कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन कीज हैं और आपने इसको मैकबुक से पेयर करके मैकबुक मोड इसका ऑन कर दिया है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, वो भी कर पा रहे हैं। प्ले एंड पॉज का फीचर भी मिल रहा है, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं ना तो प्ले एंड पॉज भी कर पाएंगे। मैकबुक की इमोजीज वगैरह भी अगर आप यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से कीबोर्ड पे इमोजी का बटन दबाइए तो ये इमोजीज वगैरह आ जाती हैं। तो अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसमें इमोजीज यूज़ करनी है तो वो डायरेक्टली यहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है। ये देखिए आपका खुल गया पूरा स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको कीबोर्ड के ऊपर ही मिल रहे हैं, पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं अपने ओएस को। तो चलिए बात करते हैं इस कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा है। इस कीबोर्ड के अंदर मेम्ब्रेन की यूज़ की गई है जिसकी वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। की ट्रैवल की बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 2 mm का की ट्रैवल यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड होने के हिसाब से की ट्रैवल काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा टाइपिंग के टाइम पे जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है जब आप इसे टाइप कर रहे हैं कुछ भी, तो इसके अंदर एक रिस्पॉन्स होता है, तो वो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। हमें इतना इस कीबोर्ड को यूज़ करने के टाइम पे किसी भी तरह का जो फीडबैक होता है, जो रिस्पॉन्स है, उसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं हुई है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं या लॉन्ग टाइपिंग सेशंस रहते हैं आपके, तो ये एमकेट का कीबोर्ड आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसके अलावा बैटरी लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया था, इसके अंदर 2 AAA बैटरीज हमें यूज करनी पड़ती हैं और हम यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर Amazon बेसिक्स की AAA बैटरीज को यूज कर रहे हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरीज हैं और हमें यहाँ पे आराम से 1 मंथ का बैटरी बैकअप मिल जाता है। हम इस कीबोर्ड को 6 से 8 घंटे डेली यूज करते हैं। आपके केस में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए ये एमकेट का जो कीबोर्ड है ये 4-in-1 डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आता है। 3 डिवाइस आप यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और एक डिवाइस यहाँ पे आप वायरलेस डोंगल से कनेक्ट कर सकते हैं। और डिवाइस स्विचिंग करने में भी यहाँ पे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। जस्ट 1 क्लिक में आप डिवाइस को स्विच कर सकते हैं और 1 से 2 सेकंड में ये डिवाइस से कनेक्ट भी हो जाता है। काफ़ी फास्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कीबोर्ड के अंदर मेम्ब्रेन कीज यूज़ की गई हैं जो काफ़ी सॉफ्ट आपको फीडबैक देती हैं। टाइपिंग के टाइम पे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी साइलेंट और रिस्पॉन्सिव फीडबैक है इस कीबोर्ड का। पावर सेविंग मोड दिया गया है, स्लीप मोड इसके अंदर दिया गया है। बेसिकली जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आपको इसे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप साइलेंटली
स्लीप मोड में चला जाता है। बाकी जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं और इसको आपने अपने बैग में रखा हुआ है तो मेरा आपसे सजेशन है उस केस में आप इसे ऑफ कर दीजिएगा। बाकी काफ़ी लाइट वेट है ये कीबोर्ड, नियर अबाउट 300 ग्राम्स का कीबोर्ड है और काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप आसानी से इसको बैग में रख सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस कीबोर्ड की काफ़ी सारी हमने तारीफ तो कर दी है इस वीडियो में, लेकिन कॉन्स भी बताना ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ है, तभी ये रिव्यू कंप्लीट होगा। सबसे पहला कौन ये है इस कीबोर्ड के अंदर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए पीछे की तरफ कुछ भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो अगर आपको स्लाइटली इंक्लाइन करके टाइपिंग करने की आदत है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। हाइट एडजस्टमेंट जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये देखिए आप इस एसुस के कीबोर्ड में आपको मिल रही है और यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरह से, थोड़ी सी हाइट एडजस्ट हो जाती है, आप सामने से देख सकते हैं। दूसरा कौन मेरे हिसाब से यहाँ पे बन सकता है इस कीबोर्ड के अंदर, जो इसकी कीज हैं वो राउंडेड हैं, एक तरह से सर्कुलर कीज हैं इसके अंदर। तो अगर आप बड़े कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी बड़ी कीज होती हैं, तो वहां से अगर आप स्विच करके इस कीबोर्ड पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर आपको यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा कौन यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, लेकिन हमने इसे कौन में डाला है। यहाँ पे आपको इस कीबोर्ड के अंदर 2 AAA बैटरीज को यूज करना पड़ता है। इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी यहाँ पे नहीं आती है, तो AAA बैटरीज यहाँ पे आपको अलग से परचेज करनी पड़ेंगी, उसका खर्चा थोड़ा सा अलग से बढ़ जाएगा। एक चार्जर भी आपको लेना पड़ेगा। हमारे केस में हमारे स्टूडियो में बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनके अंदर हम AAA बैटरीज को यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, रिचार्जेबल बैटरीज है हमारे पास। इसके अलावा एक छोटा सा कौन और है जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है, जो इस कीबोर्ड के अंदर फीचर होना चाहिए था। इसके अंदर एक टाइप सी का पोर्ट होना चाहिए था और इस कीबोर्ड के साथ एक टाइप सी केबल आनी चाहिए थी। इफ इन केस अगर आप इसे यूज कर रहे हैं और सडनली इसकी बैटरी खत्म हो जाती है और आपको फिर भी टाइपिंग करनी है, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए टाइप सी केबल लगा के आप इसको वायर्ड मेथड के थ्रू अपने पीसी से टेम्परेरी बेसिस पे कुछ यूज कर सकें। तो एक टाइप सी का पोर्ट इसके अंदर मिसिंग है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है इस कीबोर्ड के लिए, आपको डेफिनेटली ये कीबोर्ड को बाय करना चाहिए। ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बजट वायरलेस कीबोर्ड है जो कि आपको अंडर 1000 रुपीज में मिल रहा है। 1000 रुपीज भी क्या, 800 रुपीज के आसपास मिल जाता है। और दोस्तों एंड में इस एसुस के कीबोर्ड से भी इसे कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए ये एसुस का कीबोर्ड है, 2500 रुपए के आसपास आपको मिलता है और इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली जो ये बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही मज़ा आता है इस पर भी टाइप करने में। 2 साल से हम इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी बजट कीबोर्ड की, तो उसमें ये डेफिनेटली इस एसुस के कीबोर्ड से आगे निकल जाता है। काफ़ी लाइट वेट है, सेम साइज के हैं दोनों कीबोर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फीचर्स भी ज़्यादा ही लग रहे हैं इस कीबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको 4 डिवाइस कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आप 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना डिवाइस को स्विच करने में इसमें ज़्यादा कीज वगैरह दबा करके स्विच करना पड़ता है। 1 क्लिक में ये स्विच भी नहीं करता है, जैसे किसी पे भी आपने जैसे कनेक्ट किया हुआ है एक बार आप दबाइए और ये फौरन पेयर हो जाता है। तो ये ज़्यादा ही फास्ट पेयरिंग लेके आ रहा है और ज़्यादा ही बजट फ्रेंडली कीबोर्ड है, बाकी सारा काम बढ़िया करता है। तो दोस्तों ये था इस MCAT वायरलेस कीबोर्ड का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। इन दोनों ही कीबोर्ड के जो बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एसुस का भी दे दिया है और इस बजट वाले MCAT कीबोर्ड का भी दे दिया है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर आप नए आ गए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की क्वालिटी डिटेल रिव्यू वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां है वहां खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।